आप बाय। भी बहुत अच्छी बातें करते हैं, चले। हम वही सुनने के लिए देखते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। छोटा सा वक्फा, फौरन हाजिर होते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ प्रोग्राम दिल से में आप शामिल हैं। जो लिबास यहाँ देखा जा रहा है उसका ताउन लिया है हमने कशिश के साथ। क्विक ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं आपके साथ। इंडियाज गॉट टैलेंट में आई देश की सबसे टैलेंटेड डांसर माधुरी। ये डांस मैंने माधुरी मैम को सिखाया है। 11 जनवरी से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एज के अकॉर्डिंग वेट है वो सही है। हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की। ये क्यों होता है और क्या है इसका हल। कीजिए 04023313820 और 23313380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खुशामदीद। प्रोग्राम दिल से में हमारे साथ आप शामिल हैं। कॉल्स का इंतजार हो रहा है, जल्दी से अपने नंबर्स दोहराएं। 1800-3454-026, 1800-4254-089, STD नंबर 08415305010। अगला कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अर्शी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं आयशा बोल रही हूँ, नागपुर ग्रामीण पुलिस मुख्यालय से। राइट आयशा, खुश आमदीद, खैर मकदम करते हैं आपका। शुक्रिया अर्शी जी। आपको, आप सभी को नया साल मुबारक। खैर मुबारक, बहुत बहुत हम सबको रास आए, हम सब की दुआएं हैं ये नया साल है। जी आपकी पूरी टीम को, आप सभी दर्शकों को भी, देखने वालों को। बिल्कुल। क्या नए साल में कुछ है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पिछले साल थोड़ी सी अधूरी रह गई, इस साल उन्हें कंप्लीट करना है? जी कंप्लीट तो करना ही है, लेकिन हमेशा खुश रहने की सोचिए अर्शी जी। हाँ, ये पॉजिटिविटी जो चीज होती है, जो हम भी अपने बातचीत में अक्सर इस लफ्ज को लाते रहते हैं, इसमें गहरे माने छुपे होते हैं और बहुत गहरा असर हम पे करती है अगर इसको हम इस पे यकीन करें और इसे इस्तेमाल करें। हैं जी हाँ, हमेशा खुश रहना चाहिए, कितने भी गम हो, कितने भी दुख हो, उसको पार करते हुए, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। जी हाँ अर्शी जी, मैं एक गाना गुनगुनाना चाहती हूँ। कम वक्त है, जरा जल्दी से थोड़ा सा। और बिल्कुल हाँ चलें, कौन सा? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम
बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। खुशी हो या गम, तरम पम पम। हाँ जी हाँ, ब्यूटीफुल यार, बहुत अच्छी बात आपने कही, गाने के जरिए भी पेश कर दिया, थैंक यू। जल्दी से एक और हम कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अर्शी से बात करने का था ना। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन? सिराज मिर्जा, निजामाबाद। बड़ी ब्रेक हो रही है आपकी आवाज, माजूद के साथ। क्या नाम बताया इन्होंने? सिराज मिर्जा, निजामाबाद। सिराज साहब? जी जी जी। ओके, सिराज साहब फरमाइए। जैसे खैरियत हो? हाँ करमल्ला का अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, खैरियत से है। काफी अरसे से आपसे बात करने का इत्तेफाक ही नहीं हो रहा, कई मरतबा फोन लगाते फोन ही नहीं लग रहा। उफ। आज लग गया इत्तेफाक, हम समझिए। गुड, चले। हाँ जी, और सब खैरियत ना? हाँ, अली हैदर साहब का एक गाना सुनना था, आपकी टीम को भी पसंद है, हमको भी पसंद है। हमको भी पसंद है, और बड़ा। हाँ, कहीं किधर उधर कहीं खो गए अली हैदर, वापस ढूंढ के उनको लेकर आएंगे और जरूर उनकी आवाज में गीत आप तक पहुंचाएंगे। इट्स बीन अ रियली लॉन्ग टाइम। सही सही सही। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। थैंक यू। You're welcome। तमाम नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए, ये वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। इंशाल्लाह कल तक अपना बड़ा अच्छा ख्याल रखिएगा। दुआ हमारी यही है कि बड़ा बेहतरीन खुशगवार ये दिन हम सब के लिए गुजरे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इंसान बन गई है किरण महताब की, अब क्या मिसाल दूं। चेहरे में घुल गया है हंसी चांदनी का नूर, आँखों में है चमन की जवारात का सुरूर, गर्दन है एक झुकी हुई डाली गुलाब की, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं। गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, चूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे, सौ बार झिलमिलाए शमा आफताब की, अब क्या मिसाल दूं। दीवारों दर का रंग ये आंचल ये पैरहन, घर का मेरे चराग है बूटा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कपड़ों की जान आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े
डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही, मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है, और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है, मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है, और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा, और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग।
नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के सतना में गैर कानूनी कार में पेश आया हादसा, 9 मजदूर हलाक। गोवा इमारत हादसा मामले में डिप्टी टाउन प्लानर गिरफ्तार, बिल्डर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। देवयानी खोबरागड़े ने इल्जामात वज़ा करने की डेडलाइन में तौसी करने की दरख्वास्त की। 13 जनवरी को डेडलाइन हो रही है खत्म। प्रवासी भारतीय दिवस का आज से आगाज, वजीर आजम करेंगे प्रोग्राम का इफ्तिताह। और खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश के सतना में कान हादसे में 9 मजदूर हलाक हो गए हैं। कान से सभी लाशें निकाली जा चुकी हैं। जराये के मुताबिक यह हादसा तोरा गांव में एक गैर कानूनी कान में पेश आया है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने मुतासरीन को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। गोवा इमारत हादसा मामले में पुलिस ने डिप्टी टाउन प्लानर को गिरफ्तार कर लिया है, ताहम बिल्डर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने यह इतला मीडिया को दी है। ख्याल रहे कि शनिचर के रोज पेश आए इस हादसे में 17 अफराद हलाक हो गए हैं। कल ड्रिलिंग के सबब आसपास की इमारतें खतरनाक तौर से एक जानिब झुक गई थी। इसकी वजह से राहत व बचाव का काम रोकना पड़ा था। प्रवासी भारतीय दिवस 2014 आज से आगाज हो रहा है और वजीर आजम मनमोहन सिंह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे, जबकि मलेशिया के कुदरती वसाइल के वजीर दातू श्री पलनानिवेल मेहमान खुसूसी होंगे। 9 जनवरी को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और 14 मुंतखब अफराद को प्रवासी सम्मान से नवाजेंगे। कॉन्फ्रेंस का थीम इंगेजिंग डायस्पोरा कनेक्टिंग अक्रॉस जनरेशन है और इस साल खलीजी ममालिक में गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के मसाइल पर भी खुसूसी सेशन रखा गया है। आम आदमी पार्टी ने मुल्क की 20 रियासतों से लोकसभा इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है। साथ ही पार्टी यूपी की तमाम 80 सीटों पर मुकाबला करेगी। पार्टी जराये के मुताबिक राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास मुकाबला कर सकते हैं, जबकि सोनिया गांधी और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उम्मीदवारों के नामों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। दिल्ली का किला फतह कर चुकी आम आदमी पार्टी लाल किला फतह करने का मंसूबा बना रही है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। पार्टी के मुताबिक मुल्क की 20 रियासतों से लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, नायब सदर राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पार्टी जराये के मुताबिक कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं, जबकि सोनिया गांधी और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। कुमार विश्वास भी इस ताल्लुक से पुरुम्मीद नजर आते हैं। They have already decided the timeline of 15th of January and I have applied it, and when party take a call, and I hope I will be a candidate from Amethi because I am the lone person who has applied from Amethi, and district committee has already recommended my name for candidature. आम आदमी पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सिंह के मुताबिक 15 फरवरी तक पार्टी तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी, जबकि पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए उम्मीदवार 15 जनवरी से दरख्वास्तें दे सकते हैं। संजय सिंह ने साथ ही ये भी वाजे कर दिया कि हर उम्मीदवार को अपने मुतल्लिका हल्के से 100 अफराद के दस्तखत लाने लाजमी होंगे। पार्टी के मुताबिक जिलाई और रियासती सतह की मॉनिटरिंग कमेटियां उम्मीदवारों के नामों को कतईयत देंगी। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कई सियासी जमातों के सरबराहान को तनकीद का निशाना बनाया। संजय सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, मायावती जैसे लीडर खुद को सेकुलर करार देते हैं, ताम ये हकीकत है कि माजी में ये लीडर बीजेपी के हलीफ रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली जल बोर्ड के 3 ओहदेदारों को मुअत्तल और 800 मुलाजमीन का तबादला कर दिया। बताया जाता है कि पानी की सरबराही के मैकेनिज्म को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली हुकूमत ने ये तबादले किए हैं। अरविंद केजरीवाल हुकूमत दिल्ली जल बोर्ड की कारकर्दगी पर मुसलसल नजर बनाए हुए है।
केजरीवाल ने इख्तिदार के पहले दिन ही दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ दिवाश्री मुखर्जी का तबादला किया था। अब 10 रोज बाद केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली जल बोर्ड में बड़ी तब्दीलियां की हैं। केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली जल बोर्ड के 3 ओहदेदारों को मुअत्तल और 800 मुलाजमीन का तबादला कर दिया है। चीफ वाटर एनालिस्ट विनोद कुमार, मीटर रीडर पटवारी सुनील कुमार और अतुल प्रकाश को हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया है। दिल्ली के वजीर पीडब्ल्यूडी मनीष सिसोदिया ने बताया कि एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में ये तीनों ओहदेदार रिश्वत तलब करते हुए पाए गए थे, जिसके बाद वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने तीनों ओहदेदारों की मुअत्तली के अहकाम जारी किए। सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली हुकूमत ने इस रिश्वत सतानी मामले की तहकीकात एंटी करप्शन ब्यूरो के जिम्मे कर दी है। सिसोदिया ने बताया कि इस इक़दाम के जरिए हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को ये वाज़ेह और सख्त पैगाम देना चाहती है कि बदउनवानी का दौर खत्म हो चुका है और ईमानदाराना सियासत के दौर का आगाज हो चुका है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक तीनों ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। एक और बड़ी तब्दीली के तौर पर केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली जल बोर्ड के 800 मुलाजमीन के तबादले किए हैं। बताया जाता है कि पानी की सरबराही के मैकेनिज्म को दुरुस्त करने के सिमत में दिल्ली हुकूमत ने इतने बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली जल बोर्ड के चेयरपर्सन हैं। सरकारी जराये के मुताबिक वज़ीर आला केजरीवाल की हिदायत के बाद ही तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड के जराये के मुताबिक जो अफसर गुज़िश्ता 3 वर्षों से एक ही ओहदे पर काम कर रहे थे, उनके तबादले दूसरे मुकामात पर किए गए हैं। काबिल गौर बात है कि अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबी मंशूर में हर घर को रोजाना 700 लीटर पानी मुफ्त फराहम करने का वादा किया था, जिसे इन्होंने वफा भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर 2 नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जस्टिस ए.के. गांगुली ने मगरबी बंगाल के हुकूक इंसानी कमीशन के सरबराह के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस गांगुली ने कल कोलकाता में राजभवन पहुंचकर गवर्नर एम.के. नारायणन से मुलाकात करके अपना इस्तीफा हवाले किया। केस में नाम आने के बाद देवयानी खोबरागड़े मामले में सिफारती सतह पर फिलहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। अमेरिका जरूर इस मामले को हल करने की बात कह रहा है, लेकिन उसी की बातें महज बातों तक ही महदूद हैं। उधर देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ इल्जामात वजह करने की डेडलाइन करीब आ रही है। इसके लिए 13 जनवरी का दिन मुकर्रर है। इस बीच देवयानी खोबरागड़े ने इल्जामात वजह करने की डेडलाइन में तौसी की दरख्वास्त की है। देवयानी के वकील ने मजीद 30 दिनों की मोहलत मांगी है। और आइए देवयानी मामले पर बात करते हैं। दिल्ली में हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बांगू से। शैलेंद्र, देवयानी ने मजीद वक्त मांगा है, वक्त खत्म हो रहा है इल्जामात वजह करने का, क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में? जी, आप जाने को बता दूं कि मामला फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। लगातार इस पर जो दोनों देश हैं, जो दोनों कंट्रीज हैं, वो आपस में बातचीत कर रही हैं। कल भी मुलाकात हुई है विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी सुजाता सिंह की अमेरिकन एम्बेसडर नैन्सी पॉवेल से,
और ये कल मीटिंग जब हुई थी साउथ ब्लॉक यानी विदेश मंत्रालय में MEA में, वहां पर इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा जब तक देवयानी का मामला सुलझा नहीं लिया जाता है। तो साफ तौर पर इंडिया का कड़ा रुख अभी भी कायम है और इसके पीछे जाहिर तौर पर जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था और देवयानी को के मामले के पीछे जिस तरह उनका सर्च किया गया था और जो भी उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ था उसको लेकर जो बाकी नाराजगी है वो बरकरार है। तो ऐसे में बातचीत के जरिए ये मामला फिलहाल हल नहीं हो पा रहा। इसी बीच न्यूयॉर्क में जो देवयानी के जो वकील हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। वहां मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि जो डेडलाइन है जनवरी 13 की जिससे देवयानी के खिलाफ चार्जेस लगाए जाएंगे, उस डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाए, इसमें और मौका दिया जाना चाहिए ताकि अभी जो प्रोसिक्यूशन है उनसे अभी बातचीत जारी है, लेकिन इस पर अभी फिलहाल आगे रिस्पॉन्स नहीं आया है। फिलहाल आपको बता दो जिलानी, आपको पता होगा 13 जनवरी डेडलाइन है देवयानी कोब्रागड़े के खिलाफ चार्जेस दायर करने की, और ये वीजा फ्रॉड का जो उनका एलिगेशन था जिसके ऊपर उनके चार्जेस लगाए जा सकते हैं। लेकिन लगातार नई दिल्ली ये कहती रही है कि इन चार्जेस को वापस लिया जाना चाहिए और साथ ही साथ अमेरिका को इस पूरे बर्ताव के लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अमेरिका की तरफ से उनका रुख भी नरम होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कोशिश यही रहेगी 13 जनवरी से पहले कि इस मामले को सुलझा लिया जाए या फिर इस जो डेट है 13 जनवरी की इसको एक्सटेंड किया जाए। जी शैलेंद्र, और एक चीज कि अमेरिका सिफारती सतह पर तो ये मामले को हल करने की बात कर रहा है, लेकिन क्या कानूनी सतह पर अब जो मामला चल रहा है ये मोहलत दी जाएगी देवयानी को? देखिए, क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक इशू है, इसके बाद जिस तरह के चार्जेस उन पर लगाए गए थे कि उन्होंने अपने नौकरानी को सही पेमेंट नहीं की है और उन्होंने वीजा एप्लीकेशन में गलत इंफॉर्मेशन दी है, जिस बिना पर उनके खिलाफ पूरा मामला चला था। अमेरिका का कहना है कि मामला इतना आसान नहीं है, ये एक सीरियस मामला है और इसको वापस लिए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मामले को अमेरिकी जो सरकार है वो आगे ले जाएगी और देवयानी के खिलाफ चार्जेस लगाए जाएंगे। लेकिन इसी बीच जो देवयानी को UN ट्रांसफर किया गया था और उनके एक्रेडिशन की बात की गई थी कि उनको अगर एक्रेडिशन मिल जाता है तो उसके बाद उनके खिलाफ मामला नहीं, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब तक एक्रेडिशन भी अमेरिका की सरकार ने नहीं दिया। हालांकि माना जाता है कि एप्लीकेशन के 2 हफ्ते के भीतर ही 2 हफ्ते के अंदर ही एक्रेडिशन मिल जाता है, लेकिन इस मामले में अब तक एक्रेडिशन नहीं मिला है देवयानी को यूनाइटेड नेशंस का। तो ऐसे में कहना भी फिलहाल मुश्किल है कि क्या अमेरिका ये केस वापस लेगा सिर्फ रिश्ते बेहतर करने के लिए, क्योंकि कल भी वहां के अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी कल कहा था कि इंडिया और US के जो रिलेशन है वो जो संबंध है वो बहुत जरूरी है, वो अच्छे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि इस मामले के चलते ये रिश्ते खराब हो। लेकिन जिस तरह से मामला फंसा हुआ है और ना अमेरिका पीछे हटने को तैयार है ना ही इंडिया पीछे हटने को तैयार है, तो ऐसे में अभी भी कोई बीच का रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा जो आगे चल के ये मामला हल हो। जी शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। ये हमारे दिल्ली से नुमाइंदे शैलेंद्र बागू तफसीलात दे रहे थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक इस मामले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, कानूनी तौर पर यह मसला उलझता जा रहा है, लेकिन सिफारती सतह पर अमेरिका की कोशिश रही कि इस मामले को किसी तरह से सुलझाया जाए। और आगे बढ़ते हैं, गुजरात पुलिस ने लड़की की जासूसी मामले में वजीर आला नरेंद्र मोदी और उनके साथी अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार किया है। मुअत्तल IAS अफसर प्रदीप शर्मा गांधीनगर पुलिस स्टेशन में मोदी और अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी जारी रहने की बात बताते हुए FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। गुजरात के साबिक वजीर दाखिला अमित शाह पर किसी साहिब की ईमा पर एक लड़की की जासूसी कराने का इल्जाम है। समझा यह जा रहा है कि अमित शाह जिस साहिब का जिक्र कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। मुअत्तल IAS अफसर प्रदीप शर्मा इस मामले पर गांधीनगर सेक्टर 7 के पुलिस स्टेशन में मोदी और अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने इनकी दरख्वास्त को कबूल किया और FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। प्रदीप शर्मा ने इस जिम्मे में अदालती चाराजोई की बात कही है। प्रदीप शर्मा का कहना है कि पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार करते हुए इन्हें तहकीकाती कमीशन या अदालत से रुजू होने का मशवरा दिया। मुअत्तल IPS अफसर प्रदीप शर्मा का कहना है कि तहकीकाती कमीशन के पास सिर्फ सिफारिशात के इख्तियार होते हैं, जबकि FIR दर्ज करना, कानूनी कार्रवाई करना और तहकीकात करना पुलिस की जिम्मेदारी है।